अधिकारियों को पकड़ा और आरोपियों के कब्जे से ताश के 52 पत्ते, 37,000 रुपए बरामद। इसी बीच बड़ी खबर चित्तौड़गढ़ से आ रही है, जहां सीआईडी क्राइम की बड़ी कार्रवाई हुई। 4.3 टन अवैध डोडा चूरा बरामद किया गया है, जिसकी कीमत 4 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मंगलवार टोल नाके पर यह कार्रवाई हुई। एडीजी क्राइम ब्रांच के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। तो चित्तौड़गढ़ से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां सीआईडी क्राइम ने ये कार्रवाई की है। इस दौरान 4.3 टन अवैध डोडा चूरा बरामद कर लिया गया है, जिसकी कीमत 4 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मंगलवार टोल नाके पर यह कार्रवाई की है सीआईडी क्राइम ने। एडीजी क्राइम ब्रांच के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। तो वहीं बीकानेर में बीएसएफ को सफलता मिली है एक और कामयाबी पर। बीएसएफ ने 2 संदिग्धों को पकड़ा। खाजूवाला के चक 1 KWM के पास से इन 2 संदिग्धों को पकड़ा गया है। ग्रामीणों की मदद से इन्हें हिरासत में लिया गया। आपको बता दें, संदिग्धों से हालांकि पुलिस पूछताछ कर रही है, लेकिन कल ही एक खबर आई थी बीकानेर से कि बीएसएफ ने भारी मात्रा में हेरोइन बरामद की है। तो आशंका ये भी जताई जा रही है कि यही वो संदिग्ध तस्कर हो सकते हैं। बता दें, बीएसएफ ने बीकानेर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान से भारत में हेरोइन की तस्करी का बड़ा भंडाफोड़ किया था। ये 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक तस्वीर कल की है और एक तस्वीर आज की है, जब 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। संभवतः अब तक की ये सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए बीएसएफ ने 56 किलो 600 ग्राम हेरोइन बरामद की है, जिसकी कीमत करीब 300 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। ये हेरोइन पीवीसी पाइप में डालकर तारबंदी के उस पार से भारतीय सीमा में डाली गई थी। तो बीकानेर में बीएसएफ को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। कल ही ड्रग्स बरामद की गई थी और आज 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। तो बीएसएफ को यह बड़ी सफलता मिली है। कल ही हेरोइन बरामद की गई थी और आज 2 तस्कर पकड़े गए हैं, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। ग्रामीण भी आशंका जता रहे हैं कि यही 2 संदिग्ध ड्रग तस्कर हो सकते हैं। हालांकि पूछताछ हो रही है और अभी खुलासा होना बाकी है। तो वहीं बीकानेर में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई, जब विभाग के ही जिंदा कर्मचारी को मृत बता दिया। कोरोना बीमारी से उसे मृत घोषित कर दिया गया। स्वास्थ्य विभाग में ही ये युवक काम करता है। 27 अक्टूबर को कोरोना जांच कराई गई थी। 29 अक्टूबर को युवक पॉजिटिव पाया गया था और 2 नवंबर को विभाग ने उसे मृत घोषित कर दिया था। अब 6 महीने बाद 16 मई को सीएमएचओ ने आंकड़ा जारी किया है। तो यहां पर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बीकानेर की यह खबर है, जब विभाग के जिंदा कर्मचारी को मृतक बता दिया। कोरोना बीमारी से उसे मृतक घोषित कर दिया गया। आपको बता दें कि यह कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग का ही है। 27 अक्टूबर को पिछले साल कोरोना जांच कराई थी और 29 अक्टूबर को इसे पॉजिटिव पाया गया था। विभाग ने 2 नवंबर को इसे मृतक घोषित कर दिया था। अब 6 महीने बाद 16 मई को सीएमएचओ ने आंकड़ा जारी किया। हमारे संवाददाता सतवीर बीकानेर से जुड़े हुए हैं। सतवीर, क्या है ये पूरा मामला? मृतक जिंदा कर्मचारी को मृतक बता दिया, इतनी बड़ी लापरवाही स्वास्थ्य विभाग की। बिल्कुल लापरवाही जरूर कही जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से जो राजेश यादव हैं, जो सीएससी महाजन के अंदर अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत हैं, और ये पॉजिटिव आए थे और पॉजिटिव आने के बाद में इन्होंने होम क्वारंटाइन कर लिया था अपने आप को। और उसके बाद में होम क्वारंटाइन करने के बाद में जब इनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई तो इन्होंने वापस जो ड्यूटी है वो ज्वाइन कर ली थी। लेकिन ऐसे में जो विभाग की ओर से जो आंकड़े जारी किए गए हैं, उस आंकड़ों के अंदर, जो सूची के अंदर इनका जो नाम है वो लगाया गया है और उसमें पूरी तरीके से जो डिटेल है वो दे रखी है कि ये कहाँ सीएससी महाजन में पद पे तैनात है और उनके मोबाइल नंबर भी है। ऐसे में पूरी तरीके से और इन्हें जो मृत है वो यहाँ पर घोषित कर दिया है। तो ऐसे में बड़ी लापरवाही यहाँ पर कही जा सकती है कि आखिर किस तरीके से ये जो जिंदा जो कर्मचारी है, जो इन्हीं के विभाग का है और सीएससी जो महाजन है वहां पर अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत है,
और जिस तरीके से उन्हें जो सूची के अंदर मृत घोषित किया, तो ऐसे में जो परेशानी है वो इस व्यक्ति के ऊपर भी आ गई है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से ये जो बात सामने आई उसके बाद में इनके पास में लगातार फोन भी आ रहे हैं और इनके पास में समाज कल्याण विभाग की ओर से भी फोन आया था और इसके उन्होंने भी इनसे जानकारी यहाँ पर ली थी। जी 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 सतवीर हमारे साथ सीएमएचओ जुड़ चुके हैं ओपी चौहान चित्तौड़गढ़ से। सर, ये इतनी बड़ी लापरवाही सामने आई है स्वास्थ्य विभाग की, अब जाकर 6 महीने बाद आंकड़े जारी हुए। नहीं, ऐसे कोई मैडम ऐसे कोई जानकारी में नहीं आया है, ना कोई प्रमाणित प्रतिलिपि है जिससे पता चलता होगा ये गड़बड़ी हुई है। हमें सिर्फ एक नाम बताया गया है, वो ये कहाँ डेथ हुई है, उस अस्पताल का कोई प्रमाणित नहीं है कि इस अस्पताल में डेथ हुई है, कोई प्रमाणित कागज नहीं है। ठीक है सर, नाम जारी किया गया है। तो जैसे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को कोरोना फ्रंट वॉरियर्स माना जाता है, अगर इन केस किसी की डेथ हो जाती है तो मुआवजे का ऐलान किया जाता है, ऐसा भी कोई मामला सामने आया है क्या? मैडम ऐसा कोई ऐसे एक नाम बताया गया है, अब वो पीबीएम यहाँ डेथ होती है पीबीएम में प्रमाणित होती है, कोई ऐसे कोई डॉक्यूमेंट साइन करा हुआ भी किसी का दिया हुआ नहीं गई, ये प्रमाणित प्रतिलिपि दी जा रही है, इस आदमी की डेथ हुई। तो सर, बड़ा सवाल तो यही है कि ये लिस्ट में नाम आया कैसे, किसकी गलती मानी जाए? लिस्ट भी प्रमाणित नहीं है मैडम, किसकी लिस्ट है, कौन किसने जारी करी है वो भी तो नहीं है ना। पर सर, सरेआम नाम आ रहा है और स्वास्थ्य विभाग का ये कर्मचारी है, अक्टूबर नवंबर की ये बात बताई जा रही है, इतने महीने हो गए और उस समय 2 नवंबर को इन्हें मृतक घोषित कर दिया गया। ऐसे कोई मैडम प्रमाणित प्रतिलिपि नहीं है जिससे पता चले, किसी ने ये प्रमाण नहीं दिया गया इसकी डेथ हो चुकी है, जस्ट एक नाम दिया है, किसी टाइप के कागज लाया गया, तो उससे प्रमाणित नहीं मान सकते थे कि ये मृत घोषित कर दिया किसी डिपार्टमेंट। सर वो तो है, पर लापरवाही तो है ना, लिस्ट में नाम तो है, सरेआम दिखाई दे रहा है, हम अपनी टीवी स्क्रीन पर लगातार ये लिस्ट दिखा रहे हैं, हाईलाइट करके नाम दिखाया जा रहा है। नहीं ऐसे नहीं मैडम, कोई टाइप करके कागज लिया गया, डेथ की ये सूची है, इसमें ये नाम भी है, तो कोई प्रमाणित प्रतिलिपि प्रमाणित कोई कागज हो, जब तो प्रमाणित माने, ऐसे कैसे मांग लेंगे स्वास्थ्य विभाग ने इसको मृत घोषित कर दिया। ठीक है सर, मान गए आपकी बात, ये बताइए जिम्मेदारी कौन लेता है, किसकी मैडम जिम्मेदारी? हकीकत क्या है ये जानना चाहते हैं, तो ये इसकी ये लिस्ट में नाम है भी कि नहीं, ऐसे ऐड कर दिया गया है। पर सर, लिस्ट तो आपने ही जारी की है 6 महीने बाद, जिसमें ये नाम सामने आ रहा है। हमने तो कोई लिस्ट जारी, हमारे पास तो होती नहीं मैडम लिस्ट, सीएमएस ऑफिस पर लिस्ट, ये डेथ पीबीएम में होती है, लिस्ट वही जारी करता है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ राजेश यादव जुड़े हुए हैं। तो बताएं राजेश, किसकी लापरवाही मानी जाए, कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार ही नहीं है। लापरवाही का तो मैं है, नाम तो आपने भी देखा होगा। हाँ, नाम तो है, मैंने देखा है। फिर किसकी जिम्मेदारी बताएं? जिम्मेदारी का मैं सीधा बोल नहीं सकता किसकी जिम्मेदारी है। आपको इस बात की कब सूचना मिली कि आप ही का नाम मृतकों के नाम के लिस्ट में शामिल कर दिया गया है? हाँ मैम। आपको इस बात की जानकारी कब हुई? मुझे 3-4 दिन से कॉल आए थे जी। महिला एवं बाल अधिकारिता विभाग बीकानेर से मेरे पास फोन आया था। उन्होंने पहले तो यही पूछा था कि भाई आपके परिवार रिश्तेदार में कोरोना से किसी की डेथ हुई है क्या? मैंने कहा नहीं हुई सर, हमारे परिवार रिश्तेदारी में किसी की डेथ नहीं हुई। अच्छा कोई बात नहीं। फिर उन्होंने पूछा राजेश जी यादव, मैंने कहा मैं राजेश यादव बोल रहा हूँ। इतना सुनने के बाद उन्होंने क्या फोन रख दिया। मैंने भी उस वक्त इतना गौर किया नहीं। अभी सोमवार को मैं जा रहा था महाजन अपनी ड्यूटी पे, तब लोन कंसर पहुंचा, तब मेरे पास कॉल आया था कि हम समाज कल्याण विभाग से बोल रहे हैं और उन्होंने ये कहा राजेश जी यादव है सीएससी महाजन, इनकी कोरोना से डेथ हो चुकी है। तो सीएमएचओ साहब, ओपी चौहान साहब, ये वही युवक हैं जिनकी आप आवाज सुन रहे हैं, जिनका मृतकों की लिस्ट में नाम शामिल है। ये बता रहे हैं कि 3-4 दिन से इनको लगातार अलग अलग विभागों से कॉल आ रही है, बताएं। बता रहे हैं तो लिस्ट कहाँ से ली है? समाज प्रमाणित पर्ची है क्या? किसने लिस्ट दी है? तो हमें तो कोई जानकारी नहीं मैडम, कहाँ से लिस्ट दी है इन्होंने? ऊपर लिस्ट ली है, प्रमाणित भी है कि नहीं, कोई ऐसी किसी ने लिस्ट जारी कर दी हो? कोई चीजें प्रमाणित तो होगी नहीं तभी तो पता चलेगा। सर पर मामला तो सामने आया है ना, लिस्ट आपके सामने है, अब लिस्ट में नाम कहाँ से आया इसके लिए तो जांच होनी चाहिए ना। तो हमें तो किसी ने दिया नहीं मैडम, ये नाम आया, ये आप सर मीडिया से पता चला है, बस आप लोगों से पता चला। सर देखिए, आप सीएमएचओ हैं, ये जिम्मेदारी आपकी बनती है। ओपी चौहान साहब,
इसकी जिम्मेदारी लीजिए और या फिर बताइए कि फिर ये नाम कैसे आया। वो जिनको मृतक घोषित कर दिया गया वो हमारे साथ अभी फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं, हमसे बात कर रहे हैं। वो तो ये चीजें आई कहाँ से वो बताई जाना, में कोई अप्लाई तो करे, कोई पूछे तो सही भी सिर्फ बातों से तो बातें बनती नहीं है। लिखित में तो देखो ये कैसे होगा। तो ऐसे तो आंकड़ों पर सवाल उठेंगे ही, फिर मौतों के आंकड़ों पर सवाल उठ रहे हैं। कोरोना मरीज बता के मृतक घोषित कर दिया आपने आज बताया, बताइए। मैडम इसकी जांच करवा ली जाएगी। अब पता चला है ना, ऐसा लिस्ट भी प्रमाणित कोई कल को पता चलेगा, ऐसी कोई लिस्ट जारी नहीं करी। अच्छा ठीक है ओपी शाह साहब, राजेश यादव वो ये वही युवक हैं जिनका नाम मृतकों की लिस्ट में शामिल था, वो जुड़े हुए हैं हमारे साथ, वो आपसे सवाल करना चाहेंगे। राजेश पूछिए अपना सवाल। हाँ सर, समाज कल्याण विभाग है, उनसे मेरे पास कॉल आया था, उन्होंने मुझे ये डिटेल भेजी है। विभाग से पूछ लूंगा कहाँ से लिस्ट लाए हैं, क्या नाम है, कैसे हुआ, समाज कल्याण से मैं जानकारी ले लूंगा। ठीक है, आपकी कंप्लेंट ठीक है, पर इसकी जांच तो जी वो कहेंगे हमने कोई पीवीएम में डेट होती है, पीवीएम लिस्ट जारी करता है, वो कल को मना करता है तो क्या बात हुई सर। पहले जहाँ से लिस्ट जारी हुई है वहां से इंक्वायरी ली जाएगी मैडम, जांच करा लेंगे। राजेश है ना तेरा नाम? हाँ मैं महाजन कार्यकर्ता, मैं अब सारी इंक्वायरी कर लूंगा। ठीक है सर, राजेश जांच कराएंगे, आप जांच कराएंगे ना सर? जिम्मेदारी तो आपकी होगी, जांच तो आपको करानी चाहिए। तो यही तो मैं बोल रहा हूँ, और क्या बोल रहा हूँ, जांच करा ली जाएगी, और यही तो बोला है मैंने। ठीक है सर, ठीक है, ओके मैम। तो हमारे संवाददाता सतवीर इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सतवीर बताएं, अब कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, कहा तो ये जा रहा है कि जांच करा ली जाएगी, लेकिन बताएं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो मामला सामने आया है और खबर चलने के बाद में न्यूज़ 18 पे पूरी तरीके से अब इसको गहनता से जो पड़ताल है वो की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से जो व्यक्ति खुद है जिसका नाम लिस्ट के अंदर था, वो खुद अपने बता रहा है कि किस तरीके से उसके पास में समाज कल्याण विभाग से लगातार फोन आ रहे हैं और वो भी यही पूछ रहे हैं कि राजेश यादव कोरोना से मौत हो चुकी है। ऐसे में जो परेशानी है और साफ तौर पे पीड़ित लगातार ये बात भी कह रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी उम्मीद के लगाई जा सकती है कि लापरवाही हुई है, किस स्तर पर हुई है ये जांच के बाद में पता चल पाएगा, और जांच होने के बाद में ये आएगा कि आखिर गलती किसकी हुई है, गलती किस स्तर पे हुई है और इस सुधार किस तरीके से जा सकता है। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि ये जो पहला मामला यहाँ पर सामने आया है, और ऐसे में जरूरत है कि आगे इस तरह की घटनाक्रम वापस न हो, इसके लिए पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ होना चाहिए। राजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्या? राजेश यादव, हम आपसे ये सवाल है कि किस किस विभाग से आपको कॉल आया और क्या क्या इंक्वायरी की गई आपसे जब से आपका मृतकों की लिस्ट में नाम शामिल हो गया? एक तो मेरे पास बीकानेर से कॉल आया था, महिला एवं बाल अधिकारिता विभाग। उन्होंने तो मुझसे यही पूछा था, सीधा तो उन्होंने बोला नहीं, उन्होंने यही पूछा था भाई आपके परिवार में या रिश्तेदार में किसी की कोरोना से डेथ हुई है क्या? तो मैंने कहा नहीं हुई सर। फिर उन्होंने कहा राजेश यादव कौन है ये? मैंने कहा राजेश यादव मैं हूँ। और उसके बाद क्या उन्होंने वो फोन काट दिया। उस वक्त मुझे भी मामले का पूरा पता नहीं था। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए राजेश यादव जी। तो आपको बता दें कि न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। सीएमएचओ ने आखिरकार जांच के आदेश दिए हैं कि आखिरकार जिंदा युवक का मृतकों की लिस्ट में नाम शामिल कैसे हुआ। तो सीएमएचओ न्यूज़ 18 पर आए, हमसे बातचीत की और अब जांच के आदेश दे दिए गए हैं। न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर। आपको बता दें कि ये मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया था जब बीकानेर में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई थी। जिंदा कर्मचारी को मृतक बता दिया गया था। जब सीएमएचओ से क्वेश्चन किया गया तो अब उन्होंने आखिरकार जांच के आदेश दे दिए हैं। तो न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर। चलिए अब आपको दिखाते हैं खाकी के 3 रंग।